पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू होता है तो क्या होगा? क्या सरकार गिर जाएगी या फिर इसका कोई अलग परिणाम होगा? ये परिणाम अब चौंकाने वाले आने वाले हैं और इस एसआईआर को लेकर जो है एक विशेष प्रतिवेदन आज हम अपने पंजाबी पोस्ट के इस एपिसोड में दिखा रहे हैं। नमस्कार, आप सभी दर्शक देख रहे हैं पंजाबी पोस्ट और मैं मोहन सिंह। पश्चिम बंगाल में एसआईआर लागू कर दिया गया है। जगह जगह पर एसआईआर के फॉर्म भी जो है वितरित किए जा रहे हैं और लोगों के घरों में जा जाकर जो है फॉर्म वितरण करने का कार्य बीएलओ बीएलए अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इस पर भी अब तर्क वितर्क शुरू हो रहा है। लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर पर जो है विरोधाभास दिखा रही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि इतनी कम समय में कैसे एसआईआर होगा, कैसे आप वोटर कार्ड हैं या वोटर लिस्ट का संशोधन कर पाएंगे। उन्हें समय चाहिए, कम से कम इस प्रक्रिया को करने में 6 महीने लगेंगे। लेकिन केंद्र की सरकार या फिर बोला जाए चुनाव आयोग जो है और समय नहीं देना चाहता है। बिहार में सफलतापूर्वक एसआईआर कर दिया गया है। बिहार में जो है इस एसआईआर पर ही जो वोटर लिस्ट तैयार की गई है उसके आधार पर ही वोट मतगणना जो है वो हुई है। अब जो है बिहार के नतीजे 14 तारीख को आएंगे। उसके बाद ही जो है एसआईआर का इफ़ेक्ट क्या होता है वो समझ में आएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो बताया जा रहा है कि करोड़ों की संख्या में जो है बाहरी लोग पश्चिम बंगाल में बसे हुए हैं। भाजपा लगातार आरोप लगाती आई है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इन करोड़ों लोगों की वोट से जीतती आई है और ये सभी बांग्लादेशी हैं और इन सबको लेकर ही वितर्क शुरू हुआ है। अब इसको लेकर जहां एक तरफ वितर्क शुरू हुआ है वहीं तरफ लगातार जो है पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी गनीमत की बात यह है कि अगर एसआईआर पर बांग्लादेशियों का नाम भी कटता है तो कौन से वो बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में प्रवेश किए थे, आखिर वो हिंदू बांग्लादेशी, अर्थात जो लोग हिंदू थे वो जो बांग्लादेश में नहीं रह पा रहे थे वो लोग धीरे धीरे जो है कई ऐसे हिंदू वोटर हैं जो बांग्लादेश से आकर यहाँ पर रह रहे हैं। 2002 के प्रक्रिया के अनुसार जो है इसकी जांच की जा रही है और इसमें जहां बांग्लादेशी रोहिंग्या की जो है नाम काटने की या फिर नाम बाद जाने की या फिर देश से बाहर जाने की बात कही जा रही है, वहीं कहीं ना कहीं बांग्लादेशी हिंदुओं को भी इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या केंद्र सरकार का जो सीएए और जो नागरिकता का जो एक अभियान चलाए हुए हैं, नागरिकता का जो एक कानून बनाए हुए, उसके तहत क्या फिर से इन लोगों को लिया जाएगा? क्या केंद्र सरकार की कुछ ऐसी ही मंशा है जो हिंदू वोटर हैं उनकी संख्या बढ़ाने का? इस तरह का जो पश्चिम बंगाल में एक प्लानिंग के तहत भाजपा कार्य कर रही है कि पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं हिंदू वोटरों को बढ़ाया जाए और मुस्लिम वोटरों को कम किया जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में 35% जो है मुस्लिम आबादी के लोग वो जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वोटर हैं, अर्थात तृणमूल के वोटर हैं। अब जो है अगर यहाँ पर जो है नागरिकता हिंदुओं को देती है केंद्र सरकार तो जाहिर है कहीं ना कहीं जो है भाजपा का वोट बैंक बढ़ सकता है। लगातार जो है पश्चिम बंगाल के विरोधी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व के मुद्दे के ऊपर भी आंदोलन कर रहे हैं और जगह जगह जाकर जो है हिंदुत्व का नारा लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है पश्चिम बंगाल में देखा जाए कि हिंदुत्व का नारा या हिंदुत्व का एजेंडा लेकर भाजपा अपना कार्य कर रही है और इसको लेकर ही जो आने वाला वोट है उसमें जीतने का जो है कार्य वो भाजपा जरूर कर रही है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस पर जो है अपना जो विरोधाभास है वो लगातार कर रही हैं। जगह जगह जो है
सत्ता पक्ष की तरफ से अपने जो है पार्टी तृणमूल पार्टी के कार्यालय के सामने जो है एसआईआर को लेकर जो है कैंप का आयोजन किया जा रहा है। लोग वहां पर जा रहे हैं और पूरी प्रक्रिया समझ रहे हैं। घर घर जाकर बीएलओ बीएलए अधिकारी भी आम जनता को समझा रहे हैं आखिर इस एसआईआर का लाभ किसको होगा। क्या आने वाले 2026 के चुनाव में वोट प्रक्रिया में असर पड़ेगा या फिर कई ऐसे जो वोट बैंक है जो फर्जी आरोप लगा रही है भाजपा वो कट जाएंगे। इसका खामियाजा का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या तृणमूल पार्टी को जो है भोगना पड़ेगा। पूरी प्रक्रिया जो है फिलहाल साफ हो पाएगी जब एसआईआर कंप्लीट हो जाएगा। पल पल की अपडेट और अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें पंजाबी पोस्ट और जुड़े रहें मोहन सिंह के साथ। नमस्कार। सर आप लोग? हाँ हम लोग। सर एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। जी कहिए। सुना है बहुत लग्जरियस घर है आपका, सोचा आज देख लिया जाए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। कोर्सा के लग्जरी बाथ फिटिंग्स। ये कोर्सा के लग्जरी बाथ फिटिंग्स है बजट में। रस्ट फ्री न्यू जेन डिजाइन, क्वालिटी जो चले सालों साल। कोर्सा बाथ फिटिंग्स ट्रांसफॉर्म योर स्पेस विद प्रीमियम लग्जरी। कोर्सा बाथ फिटिंग्स। आपके सपनों के घर को और सुंदर बनाने के लिए यूनिक डेकोर और यूनिक सैनिटेशन लेकर आया है एक कंप्लीट बाथरूम डेस्टिनेशन शोरूम। एक से एक डिजाइन और टिकाऊ सामान, नल पाइप, कंप्लीट बाथरूम सेट किफायती दामों में। जैक्वार, एस्को, प्राजो, आर्टिज के ब्रांड उपलब्ध हैं। हमारा पता यूनिक डेकोर, पार्वती शॉपिंग आर्केड, शॉप नंबर 4 एंड 44 जीटी रोड, आश्रम मोड़, आसनसोल। दूसरा पता यूनिक सैनिटेशन 82 NS रोड, आसनसोल। संपर्क नंबर 9434042476 03 4123 00062।